कर आ रहा हूं मेरे प्यारो, सहाबा ने हमारे नबी के हुक्म को माना कि नहीं माना? सहाबा ने भी माना और साथ में बोलो सहाबियात ने भी माना। आपको मालूम है एक सुबह का वक्त, साथ में बोलोगे अच्छा लगेगा, कौन सा वक्त? सुबह का वक्त। एक सहाबी आए, वो सहाबी कद में छोटे हैं, कद समझते हो ना, हाइट में छोटे हैं, काले काले हैं, खानदान कोई ऊंचा नहीं है, पैसे वैसे। दरवाजा खिटखिटा रहे, सुबह सुबह का वक्त है, हमारे आका साहब ने दरवाजा खोला। हमारे नबी नाम जानते थे, वो छोटे कद के सहाबी जिनकी उम्र होगी 25-27 साल, और जो कद भी छोटा है, रंग भी काला है और कोई ऊंचा खानदान नहीं है, कुछ पैसे वैसे, उनका नाम है जुलैबीब। साथ में बोलो क्या नाम है? जुलैबीब। हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज नहीं है। हमारे नबी पाक साथ में दरवाजा खोला और सीधे हमारे नबी की जुबान पर अस्सलामु अलैकुम या जुलैबीब। देखो हमारे नबी ने नाम याद रखा। वो सहाबी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं अंदर आऊं? हमारे नबी ने फरमाया आओ आओ मेरे घर पर आओ। बोलो कौन आ गए? हजरत जुलैबीब। कद में छोटे, चेहरा रंग काला है, कोई ऊंचा खानदान नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं। आकर क्या काम, रोने लगे। हमारे नबी ने पूछा माँ युबकी का या जुलैबीब? हमारे नबी ने कहा क्यों रो रहे हो? अरे जुलैबीब रो क्यों रहे हो? ए अजमत साहबा कॉन्फ्रेंस से कान खोलकर सुने। हमारे नबी ने फरमाया क्यों रोते हो? हजरत जुलैबीब ने फरमाया अल्लाह के रसूल मैं एक सवाल पूछने आया हूँ और इसके बाद मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा निकाह होगा या नहीं? और साफ का अल्लाह के रसूल इसके बाद नहीं पूछूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा। अगर आप कह दो कि तेरा निकाह होने वाला तो मैं कोशिश करूं। इसलिए कि तकरीबन मदीना और मदीना के तमाम गांव में हर जगह पहुंचा, कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरा कद छोटा है, मेरा रंग काला है, मेरा खानदान ऊंचा नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास पैसे वैसे नहीं, मैं जंगल में लकड़े काटता हूँ और बाजार में बेचता। अल्लाह के रसूल पूरे मदीने में घुमाया, कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार। अच्छा एक बात बताओ, ये छोटा कद होना, काला होना, ये किसकी तरफ से? इसमें किसी को ताना देने की जरूरत? हम लोग बोलते ना तू ऐसा दिखता, तू ऐसा दिखता, हालांकि वो उसको नहीं कहता, बनाने वाला कौन है भाई? हमको काला किसने बनाया? अल्लाह। गोरा किसने बनाया? अल्लाह। अगर छोटा कद है तो किसने दिया? अल्लाह। लंबा कद है तो किसने दिया? अरे पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फी आई सूरा मा शाअ रक्कबक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुझे पैदा करने वाला बोलो कौन? अल्लाह ही। हमें सूरत देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें कलर देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें हाइट बॉडी देने वाला कौन? बोलो अल्लाह। फरमा तो हजरत जुलैबीब ने, भाई वाक्य पर आ जाओ, कौन साहबी? हजरत। क्या पूछ रहे? अल्लाह के रसूल एक ही मर्तबा पूछूंगा, फिर नहीं पूछूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। इसलिए कि मदीने की सारी लड़कियों को देखने गया, किसी बाप ने अपनी बेटी मेरे हवाले नहीं की, क्योंकि मेरा शक्ल सूरत ऐसी। अल्लाह के रसूल आप बता दो शादी होगी नहीं होगी, आप मना कर दो नहीं होगी, आइंदा से किसी के दरवाजे पर जाने वाला। हमारे नबी ने देखा, जुलैबीब के आंसू देखे, हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया एक काम करो, मदीने का फला मकान है, वहां जाओ और जाकर कह दो कि मोहम्मद ने भेजा है। क्या कह दो? मोहम्मद ने भेजा है, अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करा दे। तो वो हजरत जुलैबीब कहने लगे अल्लाह के रसूल कौन से मकान की बात कर रहे हो आप? हमारे नबी ने कहा वो मकान में शायद मैं होके आया, क्योंकि मदीने का कोई मकान बाकी नहीं। हमारे नबी ने फरमाया जाओ जाओ और जाकर कहो, वहां जो घर में बड़े होंगे उनको कहो कि मोहम्मद ने भेजा है। ये रिश्ता किसने भेजा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता भेजा है। चलो वो साहबी, बोलो वो साहबी गए। ए मेरे महाराज नगर वालों, क्या अजब हाल होगा जब वो दरवाजे पर गए, हिम्मत ना हुई कि इतना बड़ा घर बना हुआ है, मदीने के किनारे पर है, ये अपनी लड़की मुझे देंगे, लेकिन हुक्म किनका था? अल्लाह के रसूल का। कहा चलो जाकर देखे तो सही क्या होता। धीरे से दरवाजा खिटखिटाया। उस जमाने में ऐसा होता था, घर के बड़े ने दरवाजा खोला, कहा आओ 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 अंदर आओ। नाम पूछा तो कहा जुलैबीब। कहा कि कुछ काम से आए? तो कहा कि मोहम्मद ने भेजा है। तो वो घर के मालिक ने कहा अच्छा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, कुछ मदद की जरूरत होगी, कुछ पैसों की जरूरत होगी? तो कहा नहीं,
वो आपकी लड़की के साथ निकाह के वास्ते भेजा है। सच बताओ मेरे प्यारों, क्या वो जो घर के मालिक थे, कहा तुम्हारा नाम जुलैबीब, काम क्या करते हो? कहा जंगल में वो लकड़ियां काटता हूँ, बाजार में बेचता हूँ। का घर कहाँ है? तो बताया छोटा सा झोपड़ा है। खानदान कौन सा है? तो पता चला खानदान भी ऊंचा नहीं है, पैसे वैसे भी नहीं है। वो घर के मालिक जो थे सुर्ख लाल हो गए, कहने लगे तुम यहाँ मेरी बेटी का हाथ मांगने आए? कहा मेरी अखलौती बेटी है, एक ही बेटी है मेरी, फूल की तरह मैंने बेटी को बड़ा किया है, कभी बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाए, कभी बेटी को हमने भूखा नहीं रखा, कभी बेटी को प्यासा नहीं रखा, कभी हमने बेटी को तड़पाया नहीं, और तुम मेरे घर चले आए? अपनी शक्ल सूरत तो देखे होते, मेरी खूबसूरत बेटी का हाथ मांगने आए? तो जुलैबीब कहने लगे मैं नहीं मांगने आया, मोहम्मद ने भेजा है। तो वो घर के मालिक क्या कहने लगे, अरे किसी ने भी भेजा हो मगर सोच समझ के आना चाहिए। ये कहकर कहा तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। बोलो हजरत जुलैबीब वहां से उठे और वहां से चले, और बाहर निकलकर इतना रोए कि क्या जलील होने के लिए एक घर बाकी रह गया था, रुस्वा होने के लिए एक घर बाकी रह गया था। ये रोते हुए जा रहे हैं, और ये जो घर के अंदर जो बड़े हैं वो बड़े नाराज है। इतने में बेटी आ रही है। बोलो कौन आ रही है? बेटी दूसरे कमरे में आई, आकर क्या पूछ रही है, अब्बा क्या किया आपने? देखो एक बेटी, हाँ बेटी, एक सहाबिया, एक औरत, एक लड़की आकर अब्बा को कहती या अब्बती, ए मेरा अब्बा क्या किया? आज घर को जहन्नम बना दिया, हमारे घर को जहन्नम बना दिया। तो अब्बा ने कहा बेटी कैसी बात करती हो, मैंने कौन सा जहन्नम बना दिया? अरे ऐसे लड़के रिश्ते के लिए आएंगे, ऐसे लड़के जिनका कद नहीं, जिनकी बॉडी नहीं, हाइट नहीं, कलर नहीं, खानदान नहीं, ऐसे लड़के मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आएंगे। और गुस्से में उस अब्बा ने कहा क्या मैं मेरी बेटी को ऐसे क्या हवाले कर दूंगा? वो बेटी ने कहा अब्बा वो तो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे लगता है आज घर को आपने जहन्नम बना दिया। अब्बा ने कहा कैसे जहन्नम बना दिया? कहा हम नमाज क्यों पढ़ते? वो बेटी कहती है हम नमाज क्यों पढ़ते? हमारे नबी ने हमको बताया। हम ज़कात क्यों देते? हमारे नबी ने हमको हुक्म दिया तो हमने ज़कात दी। हमने रोजे क्यों रखे? हमारे नबी ने हुक्म दिया तो हमने नमाज पढ़ी। हमारे नबी ने हुक्म दिया तो हमने रोजे रखे। हमारे नबी ने हुक्म दिया हमने ज़कात दी। आज वही नबी एक लड़के को भेजते अपनी बेटी का निकाह कराओ, आपने मना कर दिया तो नमाजों का क्या मतलब हुआ? रोजे का क्या मतलब हुआ? जिस नबी ने हमको नमाज पढ़ने का वही नबी रिश्ता भेज रहे, जिस नबी ने रोजा रखने का वही नबी रिश्ता भेज रहे, और आप मना कर रहे हो। सुनो वो बेटी की जबान, सब सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह। वो बेटी ने कहा या अबती अमा करा कौल अल्लाह, कहा अब्बा जान आपने कुरान नहीं पढ़ा? अब्बा जान आपने कुरान नहीं पढ़ा? अब्बा रोने लगे, कहने लगे बेटी पढ़ा, तूने अगर कुरान पढ़ा तो मैंने भी कुरान पढ़ा। बेटी कहती है कुरान पाक में एक आयत है, बेटी कह रही है अब्बा को कुरान पाक में एक आयत है जिसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल का हुक्म आए, अल्लाह का हुक्म आए, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह के रसूल का हुक्म मान लो, मानोगे तो जन्नती बनोगे, नहीं मानोगे तो जहन्नमी बनोगे। का अब्बा ये तो कुरान में लिखा है, और आज आपने हमारे इतने अच्छे घर को जहन्नम बना दिया। हमारा ये घर, हमारी ये दीवार, हमारे ये छत, हमारी ये जमीन, हमारा खाना पीना सब जहन्नमी बना दिया। अब्बा भी घबराए हुए, कहते बेटी कुरान में क्या लिखा? बेटी पढ़ के सुनाती है, बोलो सुभान अल्लाह। बेटी पढ़ के सुनाती, जो आज भी कुरान में पारा नंबर 22, बोलो पारा नंबर 22, रुकू नंबर 1 और 2 के बीच में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई ईमान वाला मर्द होगा या ईमान वाली औरत होगी, अल्लाह का कानून आ जाए, नबी का हुक्म आ जाए, मान लो तो जन्नती बन गए, ना माने तो आखिरी दर्जे के जहन्नमी बन गए। बेटी ने पढ़कर कहा अब्बा ये घर को क्या बना दिया? अब्बा आज तक हमारे घर में नमाज नबी का हुक्म, कुरान नबी का हुक्म, रोजा नबी का हुक्म, और आज वही नबी के हुक्म को टाल दिया गया। तो अब्बा भी घबराए, कहने लगे बेटी क्या करना? जाओ उनको बुला के लो। किनको बुला के लो? हजरत जुलैबीब, नाम याद रखना, हजरत जुलैबीब।
अब्बा कहते ठीक है। मेरे दोस्तों कितने अमीर घराने के वो सहाबी, इतने बड़े बंगले में रहने वाले, निकले बाजार में जा रहे, भाई यहाँ जुलैबीब को कोई पहचानते? सबने कहा नहीं पहचानते। इधर गए उधर गए, मालूम नहीं, मदीने की गली गली को छानते गए, कहाँ है जुलैबीब, कहाँ है जुलैबीब, कहाँ? किसी ने कहा किसको ढूंढ रहे? कहा जुलैबीब। कहा जंगल की तरफ गए, जाओ जंगल की तरफ जाओ। मेरे प्यारो सुनना, ये सहाबी खुद फरमाते, जब मैं गया और जंगल की तरफ गया, मैंने देखा एक दरख्त के नीचे हजरत जुलैबीब ऐसे बैठे हुए, देखो ऐसे बैठे हुए और रो रहे हैं। ये कहते मैं गया और मैंने जाकर कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा जुलैबीब, ए जुलैबीब अस्सलाम वालेकुम, जुलैबीब अस्सलाम वालेकुम। कहते जुलैबीब ने मेरी तरफ देखा, वालेकुम अस्सलाम कहा अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ कहना बाकी है। जलील करके मुझे घर से निकाला, रुसवा करके निकाला। अरे मुझे कह देते मंजूर नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कहने की क्या जरूरत थी? वो कहने लगे जुलैबीब माफ कर दे, मैं निकाह के वास्ते राजी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, मैं शादी के वास्ते तैयार हो गया। तो हजरत अच्छा सच बताओ, हजरत जुलैबीब ने अच्छे कपड़े पहने होंगे? वो नहीं बोलो ना, अच्छे कपड़े पहने होंगे? जंगल में बैठे थे, पसीना होगा, मैले कुचेले कपड़े होंगे। हजरत जुलैबीब ने कहा मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। वो कहने लगे कुछ हो या ना हो, मोहम्मद की तरफ से रिश्ता आया है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि जुलैबीब को ऐसे कहा होगा, यानी दिल में ऐसे कहा होगा कि भेजने वाला, आने वाला चाहे कितना ही काला हो, कितना ही मान दो, बोलो आने वाला कितना ही काला हो, कितना ही मान दो, मगर भेजने वाला वो मोहम्मद है। वो मोहम्मद है जिनका चेहरा 14वीं का चांद है। भेजने वाले तो बहुत आला है। बस वो ले गए, घर में इसी हाल में ले गए। मेरे प्यारो वाकया पूरा नहीं होता। वो हजरत जुलैबीब आए, घर में आए, उन्होंने, अब्बा ने कहा लो इतने पैसे का मैंने तुम्हें मालिक बना दिया, मेरी बेटी को मेहर दे देना। और फिर अपने महल्ले वालों को बुलाया, वहीं पे निकाह शुरू हो गए। और बोलो निकाह हो गए, बोलो निकाह। अब सुनना, निकाह हो गए, लड़की को हवाले कर दिया, ले जाओ जुलैबीब ले जाओ। जुलैबीब भी कहने लगे मैं लड़की को ले जाऊं? कहा ले जाओ, मोहम्मद ने जो रिश्ता भेजा है उसको कोई ठुकरा नहीं सकता, लेकर जाओ। उसी वक्त में मेरे प्यारो जुलैबीब का आना, 1-8 घंटे में घर पहुंचना, निकाह का होना, और जुलैबीब वो उनकी बेटी को लेकर। अब सुनना, 3 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? वो तो हजरत जुलैबीब बाजार में जा रहे, बोलो हजरत जुलैबीब बाजार में जा रहे, और लकड़े का गट्टा उठाए हुए बाजार में जा रहे। सामने से हमारे नबी आए, तो हमारे नबी को ख्याल आया कि यही तो वो जुलैबीब है जिनको 3 दिन पहले मैंने रिश्ते के लिए भेजा था। तो हमारे नबी ने खुद आवाज दी, जुलैबीब भाई भरा बाजार है। कहा जुलैबीब। तो जुलैबीब आए, अल्लाह के रसूल हाजिर हो, क्या हुआ? कहा वो क्या हुआ? वो रिश्ते के लिए मैंने तुमको भेजा था, क्या हुआ? कहा तो हो गई, निकाह हो गए। सच बताओ हमारे यहाँ ऐसे निकाह होंगे? अरे होंगे, हाँ, बल्कि कितने लोग नाराज हो जाएंगे, हमको दावत में नहीं बुलाया, हमको निकाह का कार्ड नहीं दिया, हमको निकाह का इनविटेशन नहीं दिया, हम क्या गांव में नहीं थे, हम क्या मर गए थे? देखो हमारे नबी पूछ रहे जुलैबीब वो 3 दिन पहले निकाह के वास्ते गए थे, क्या हुआ? हजरत जुलैबीब ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो हो गया निकाह, लड़की तो हमारे घर भी आ गई। ए कुर्बान जाओ, हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, फरमाया बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। अरे अल्लाह तुम दोनों को बरकत देवे और बहुत बहुत भलाई तुमको देवे। बोलो सुभान अल्लाह। नाराज हुए हमारे नबी। फिर हमारे नबी जुलैबीब से बात करने लगे, कैसा हुआ निकाह, कैसे हो गया? जुलैबीब ने कहा वो तो जिनके पास तुमने भेजा था वो तो बहुत गुस्से हो गए थे, मुझे घर से निकाल दिया था, मैं तो जंगल में जाके बैठा था। वो तो जो मेरी बीवी बनी ना, अब तो इनकी बीवी बन गई ना, का जो बीवी बनी ना उनकी बेटी, उन्होंने कहा कि मोहम्मद का हुक्म है, ठुकराओगे तो नहीं चलेगा, ये जहन्नम वाला घर बन जाएगा। ए सुनो, हमारे नबी को इतना प्यार आया, बोलो सुभान अल्लाह। जितने बाजार में खड़े थे ना, हमारे नबी ने सबको कहा आ जाओ आ जाओ, जुलैबीब की बात सुनो। आज एक लड़की अपने अब्बा को समझाती है कि नबी का कानून तोड़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, और नबी के कानून पे अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे। हमारे नबी ने बाजार वालों को जमा किया और दोनों हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह।
और क्या दुआ मांगी? जो दुआ मांगी ना हमारे नबी ने, उसी वक्त दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जल्लुब अलैहा खैरा वला तलक्काहा लुद्दा। हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाह वो लड़की ने निकाह मेरे कहने पर कर दिया, जुलैबीब के साथ किया। ये जुलैबीब के पास पैसे भी नहीं, अनाज भी नहीं, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं। हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह वो लड़की ने मेरे हुक्म को माना है, इसके घर को माल और दौलत से भर दे। बोलो सुभान अल्लाह। और लड़की की जिंदगी में कभी कड़वाहट आने मत देना। मेरे प्यारो, हमारे नबी की दुआ बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह, आसमानों पर कबूल हुई। एक लंबा जमाना गुजर गया, हजरत जुलैबीब का नाम मदीने के अमीरों में जुलैबीब का नाम आ गया। मदीने के जो बड़े बड़े अमीर होते थे, मालदार होते थे, उनका जब नाम लिया जाता था, हजरत जुलैबीब का भी नाम लिया जाता था। लेकिन मेरे प्यारो, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हिम्मत दी थी, क्या ईमान दिया था? बोलो ना, अब हजरत जुलैबीब का अपना घर है, बोलो अपना घर है, अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है। अरे मदीने के बड़े बड़े मालदारों की कॉन्फ्रेंस हुए, उसमें हजरत जुलैबीब भी आते थे, अपने बिजनेस की बातें करते थे। बड़े मालदारों में हजरत जुलैबीब थे। एक दिन ऐसा हुआ, हमारे नबी का ऐलान हुआ, चलो मैदान में। बोलो हमारे नबी का ऐलान हुआ, साथ में बोलो चलो मैदान में। एक रिवायत के मुताबिक ओहद का मैदान, एक रिवायत के मुताबिक कोई और मैदान। हमारे नबी का ऐलान होता है, साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। हमारे नबी ऐलान फरमाते, चलो ओहद मैदान में चलो, आज अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह जन्नत देगा। ये पूरे मदीने में ऐलान हो रहा है। कौन से मैदान में जाना है? ओहद। किनके कान में आवाज आई? हजरत जुलैबीब। हजरत जुलैबीब दौड़े दौड़े अपने घर गए। अपने घर जाकर अपनी बीवी, भाई आदत होती ना, अपने घर गए, अपनी बीवी को कहा, नबी का ऐलान हो रहे, हमारे नबी ऐलान कर रहे, ओहद मैदान में बुला रहे। अपनी बीवी से पूछ रहे, तेरी इजाजत हो तो मैं चला जाऊं? बीवी क्या जवाब देती है? जब मेरे नबी ने तुम्हें रिश्ते के लिए भेजा था, मैंने किसी की इजाजत ली थी? मैंने किसी को पूछा था? नबी ने कह दिया, बात खत्म हो गई। वो औरत कहती है, जुलैबीब काश मुझे पूछने ना आते, वहीं से चले जाते जहां से नबी की आवाज आई है। इसलिए कि नबी के कहने पे जन्नत है और ना मानने पर जहन्नम है। जाओ, चले जाओ, अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। मेरे दोस्तों, हजरत जुलैबीब जो जज्बे के साथ गए, ईमान के साथ गए, इस्लाम के साथ गए, कैफियत एहसान के साथ गए कि ओहद मैदान मुकम्मल। बोलो ओहद मैदान। और आपको मालूम है, ओहद मैदान में बहुत से सहाबा शहीद हो गए। हमारे नबी बैठे थे और एक जबान पर, हमारे नबी की जबान पर एक बात थी, बिलाल बिलाल। देखो ना कितने सहाबा शहीद हो गए, देखो ना कितने सहाबा शहीद हो गए। बिलाल आके खबर देते, ये सहाबी शहीद हो गए, ये सहाबी शहीद हो गए, ये सहाबी शहीद हो गए। एक एक नाम लेकर बताते, हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश शहीद हो गए, हजरत मुसअब शहीद हो गए, और नाम लेते जा रहे। जब सारे नाम ले लिए, हमारे नबी ने फरमाया, बकिया वाहिद, एक बाकी है, नाम क्यों नहीं लेते बिलाल? हजरत बिलाल कहते, मैंने चारों तरफ देखा और अल्लाह के रसूल में अकेला नहीं, ये सहाबा की जमात है, सब लोग चारों तरफ गए, कोई भी जनाजा बाकी नहीं है, सारे सहाबा के जनाजा लग गए, कोई भी बाकी नहीं। हमारे नबी ने कहा, वल्लाही बकिया वाहिद। हमारे नबी ने कहा, अल्लाह की कसम एक बाकी है। मेरे अल्लाह कहते एक बाकी है। तो सारे सहाबा फिर गए। ओए, जहां दुश्मनों का लश्कर खड़ा था, वहां हजरत जुलैबीब की लाश मुबारक पड़ी हुई थी। और मेरे प्यारो, जिन्होंने लाश देखी, जनाजा मुबारक देखा, फरमाते पेशानी से लेकर पेट तक 80 तलवार के जख्म लगे हुए थे। हजरत जो फौरन साहब आए, कहा, अल्लाह के रसूल आपकी बात बराबर है, एक बाकी है, वो जुलैबीब का जनाजा मुबारक वहां रखा हुआ है। साहबा ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल हम यहाँ लेकर आते हैं। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, रोते रोते फरमाया नहीं, मेरे अल्लाह का हुक्म है, आज जुलैबीब के जनाजे को कोई लेकर नहीं आएगा, खुद मोहम्मद अपने कंधे पर उठाकर लेकर आएंगे। हमारे नबी गए, अपने कंधे मुबारक पर,
बोलो ना। हजरत जुलैबीब के जनाजे मुबारक को उठाए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और हमारे नबी ने फरमाया जुलैबीब कितने अरमानों के साथ मेरे पास आए थे, कितने अरमानों के साथ इन्होंने शादी की थी, कितने अरमानों के साथ मैंने इनको दुआ दी थी, कितने अरमानों के साथ इन्होंने अपना कारोबार जमाया था, आज मेरे हुक्म पर ये आ गए। मेरे प्यारो, जब हजरत जुलैबीब का जनाजा रखा गया, बोलो कहाँ रखा गया? कब्र में रखा गया। सारे सहाबा खड़े थे, हमारे नबी ने एक जुमला फरमाया, या जुलैबीब अंत मिन्नी व अना मिनका। ए जुलैबीब, अल्लाह की कसम, तू मेरा हो गया, आज से मैं तेरा हो गया। तू मेरा हो गया, आज से मैं तेरा हो गया। इतने साहबा खड़े, कहने लगे काश अल्लाह के रसूल जुलैबीब की जगह हम होते। हमारे नबी ने फरमाया ये तो जन्नती बन गए, इससे बढ़कर अल्लाह ने इनकी बीवी को जन्नती बना दिया है। मेरे प्यारो, ये वाकया मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? वो सहाबा थे। ये आजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस रखना बहुत आसान, अरे मेरे जैसे नालायक का बोलना बहुत आसान, आप जैसे हिम्मत वालों का सुनना बहुत आसान। ये आजमत सहाबा है। मेरे प्यारो, आज कोई तो हो, मैं नहीं कहता जुलैबीब की तरह इतनी बड़ी कुर्बानी दे, जुलैबीब की बीवी की तरह इतनी बड़ी कुर्बानी दे, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़े। मेरे दोस्तों, कौन कौन तैयार है? एक साथ में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं, जो सहाबा ने फरमाया था, बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब तैयार हो इंशाअल्लाह?